दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ तेल या व्यापार की कहानी नहीं है। ये कहानी है ताकत की, दबाव की और भारत की चुप लेकिन असरदार रणनीति की। यूरोपीय संघ यानी ईयू ने एक बड़ा दांव चला। रूसी क्रूड ऑयल से बने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सख्त प्रतिबंध। मकसद साफ था, रूस को कमजोर करना और भारत जैसे देशों पर दबाव बनाना। लेकिन सवाल ये है, क्या ईयू का ये दांव कामयाब हुआ या भारत ने पूरे एनर्जी गेम का समीकरण ही बदल दिया? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में आपको साफ दिखेगा कि इस लड़ाई में असली दबाव में कौन है। बैकग्राउंड समझिए। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ईयू ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। सीधा रूसी तेल खरीदना बंद, लेकिन रूस ने खेल पलट दिया। तेल सस्ता किया, एशिया की ओर रुख किया और यहीं से भारत कहानी का केंद्र बन गया। 2022 से पहले भारत का रूसी तेल आयात था सिर्फ 2-3%, लेकिन 2025 तक ये पहुंच गया 25 से 40% तक। भारत को फायदा साफ था, सस्ता तेल, मजबूत रिफाइनिंग और अरबों डॉलर का निर्यात। ईयू को चुभा भारत का रोल। भारत ने रूसी क्रूड खरीदा, उसे अपनी अत्याधुनिक रिफाइनरियों में प्रोसेस किया और डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल बनाकर यूरोप को ही बेच दिया। ईयू को लगा हम रूस को रोक रहे हैं, लेकिन पैसा घूम फिर भी उसी सिस्टम में जा रहा है। यहीं से ईयू ने नया हथियार निकाला, नया प्रतिबंध, असली चाल। 2025 के आखिर में ईयू ने ऐलान किया, अगर किसी प्रोडक्ट में रूसी क्रूड इस्तेमाल हुआ है तो चाहे वो भारत में ही क्यों ना रिफाइन हुआ हो, हम उसे नहीं खरीदेंगे। यानी अब सिर्फ रूस नहीं, भारत भी निशाने पर। जनवरी 2026 से ये नियम पूरी तरह लागू हो गया। असर किस पर पड़ा? ईयू ने सोचा था भारत को झटका लगेगा, लेकिन हुआ उल्टा। आज सच ये है, यूरोप में फ्यूल महंगा हुआ, कई देशों में सप्लाई टाइट हुई, इंडस्ट्री कॉस्ट बढ़ी और आम जनता पर बोझ बढ़ा, जबकि भारत ने पहले से तैयारी कर रखी थी। भारत की स्मार्ट चाल। भारत ने कोई हंगामा नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बयानबाजी नहीं की, सीधा काम किया। रूसी तेल का हिस्सा थोड़ा घटाया, मिडिल ईस्ट से आयात बढ़ाया, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए बाजार खोले। आज भारत सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं है, यही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सच्चाई अक्सर छुपा दी जाती है। यूरोप जिस नैतिकता की बात करता है, उसी यूरोप ने दशकों तक सस्ते रूसी गैस और तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की। आज जब वही सप्लाई टूट गई तो कीमत आम यूरोपीय नागरिक चुका रहा है। महंगी बिजली, महंगा ईंधन और बंद होती फैक्ट्रियां। सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या किया, सवाल ये है कि क्या पश्चिम अब अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा नीति के नतीजों से भाग रहा है। अभी बात करते हैं अमेरिका की बेचैनी। अमेरिका मैदान में आया। अमेरिका चाहता है भारत रूसी तेल छोड़े और महंगा अमेरिकी तेल खरीदे। यहां तक कि 2025 में भारत पर टैरिफ की धमकी भी दी गई, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत का साफ स्टैंड था, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर अपनी ऊर्जा सुरक्षा तय करेंगे। असली सच्चाई क्या है? ईयू ने रूस को कमजोर करने के लिए जो बैन लगाया था, उससे रूस पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन यूरोप की अपनी मुश्किलें बढ़ गईं। भारत ने ना तो रूस छोड़ा, ना ही पश्चिम के दबाव में आया। ये है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। भविष्य की तस्वीर क्या है? अब भारत सिर्फ तेल खरीदार नहीं है, भारत ग्लोबल रिफाइनिंग हब है, उभरते देशों का भरोसेमंद सप्लायर है और साथ साथ ग्रीन एनर्जी में भी भारी निवेश कर रहा है। यानी आज की लड़ाई तेल की है, लेकिन भारत तैयारी कर रहा है कल की दुनिया की। अंतिम सवाल आपसे, अब आप बताइए, ईयू का दांव फेल हुआ या नहीं? क्या भारत ने वाकई एनर्जी गेम बदल दिया? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि भारत ने दबाव में भी संतुलन दिखाया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं, भारत के उभार की है। जय हिंद।